जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है। यह संघर्ष कभी बाहरी परिस्थितियों से होता है तो कभी हमारे भीतर छिपी कमजोरियों से। इनमें से एक बड़ी चुनौती बुरी आदतों का त्याग करना है। ऐसी आदतें जो हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर करती हैं, अक्सर हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या अन्य नशे की लत ऐसी ही आदतें हैं जो न केवल हमारे शरीर को नष्ट करती हैं बल्कि हमारे रिश्तों और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती हैं। आज का युग आधुनिकता और सुविधाओं से भरा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही मनुष्य के जीवन में तनाव, अवसाद और लत की समस्या भी बड़ी है। लोग अपनी परेशानियों से भागने के लिए तंबाकू, शराब या अन्य व्यसनों का सहारा लेते हैं। वे इन चीजों को आनंद या तनाव से राहत का साधन मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आदतें उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। परिणाम स्वरूप उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है और परिवार टूटता है और जीवन से खुशी और शांति खत्म हो जाती है। भगवान बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश ऐसे समय में हमारी आंखें खोल सकते हैं। बुद्ध ने मनुष्य को जीवन की वास्तविकता को समझने और अपनी कमजोरियों पर विजय पाने का मार्ग दिखाया। उनके उपदेश केवल धार्मिक या आध्यात्मिक बातें नहीं थे, बल्कि जीवन जीने की ऐसी सरल विधियां थीं जो आज भी प्रासंगिक है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति जो तंबाकू की लत का शिकार था, बुद्ध के मार्गदर्शन से अपने जीवन को बदलने में सक्षम हुआ। यह कहानी न केवल तंबाकू जैसी बुरी आदतों को छोड़ने की प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में जागरूकता और आत्मनियंत्रण से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि बुद्ध के उपदेश केवल अतीत के लिए नहीं, बल्कि आज के समय के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें हमारे भीतर छिपी शक्ति और आत्मसजगता का महत्व समझाती है। यह दर्शाती है कि चाहे कितनी भी बुरी आदतें या परिस्थितियां हमें जकड़े हो, सही मार्गदर्शन और इच्छा शक्ति से हम अपना जीवन पूरी तरह बदल सकते हैं। आइए बुद्ध की इस प्रेरणादायक कथा के माध्यम से यह समझने का प्रयास करें कि जागरूकता, संयम और सही दृष्टिकोण से न केवल बुरी आदतों का त्याग संभव है, बल्कि एक स्वस्थ, खुशहाल और पूर्ण जीवन जीने का मार्ग भी खुलता है। भगवान बुद्ध का जीवन सरलता और जागरूकता का प्रतीक था। उनके उपदेश मनुष्य को आत्म अवलोकन, संयम और शुद्ध आचरण का मार्ग दिखाते हैं। उनके समय में भी लोग विभिन्न बुरी आदतों के शिकार थे। हालांकि तंबाकू और बीड़ी जैसी चीजें उस समय नहीं थी, लेकिन शराब, मांसाहार और अन्य व्यसनों के प्रभाव से लोग पीड़ित रहते थे। एक दिन श्रावस्ती के पास स्थित जेतवन में बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। जेतवन में उनके प्रवचनों को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया। वह काफी परेशान और चिंतित दिख रहा था। उस युवक का नाम सुदर्शन था। वह एक किसान था और अपनी खेती बाड़ी के काम में माहिर था, लेकिन उसे तंबाकू और अन्य नशे की बुरी आदत लग चुकी थी। वह दिन रात बीड़ी पीता और तंबाकू चबाता। इस कारण उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। न केवल उसका शरीर कमजोर हो रहा था, बल्कि उसकी मानसिक शांति भी खत्म हो चुकी थी। सुदर्शन ने सोचा कि यदि कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह केवल भगवान बुद्ध है। उनके उपदेशों के बारे में उसने बहुत सुना था कि वे लोगों को जीवन बदलने वाली शिक्षा देते हैं। बुद्ध से भेंट। सुदर्शन बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मैं बुरी आदतों का शिकार हो चुका हूं। मैं जानता हूं कि तंबाकू और बीड़ी मेरा जीवन बर्बाद कर रही है, लेकिन मैं इन्हें छोड़ नहीं पा रहा हूं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने शांत और करुणामय दृष्टि से उसे देखा। उन्होंने पूछा, तुम्हें यह आदत कब से है? सुदर्शन ने कहा, भगवान, मैंने शुरुआत मजे के लिए की थी। धीरे धीरे ये मेरी आदत बन गई। अब ये मेरी जरूरत बन चुकी है। जब तक मैं तंबाकू नहीं लेता मुझे चैन नहीं मिलता, लेकिन इसके कारण मेरा शरीर कमजोर हो गया है और मेरा परिवार भी मुझसे परेशान है। मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ और सफल नहीं हो पा रहा। बुद्ध का दृष्टांत। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुदर्शन, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर एक आग जल रही है? सुदर्शन चौंक गया। उसने कहा, आग? कैसी आग भगवान? बुद्ध ने समझाया, ये तंबाकू और बीड़ी तुम्हारे भीतर एक आग जला रहे हैं। ये केवल तुम्हारे फेफड़ों को नहीं जलाते, बल्कि तुम्हारे मन और आत्मा को भी झुलसा रहे हैं। ये आग तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रही है। सुदर्शन ने कहा, भगवान, मैं इस आग को बुझाना चाहता हूं, मुझे उपाय बताइए। पहला सबक, सजगता। बुद्ध ने कहा, सुदर्शन,
पहली चीज यह है कि तुम अपनी आदत को ध्यान से देखो। हर बार जब तुम बीड़ी जलाने का विचार करते हो, उस क्षण को पकड़ो। खुद से पूछो, क्या यह कष्ट मुझे सुख देगा या यह मुझे और बर्बाद करेगा? जब तक तुम्हारे भीतर यह सवाल जागेगा नहीं, तुम इसे छोड़ नहीं पाओगे। सुदर्शन ने सोचा, यह तो सरल बात लगती है, मैं इसे जरूर आजमाऊंगा। दूसरा सबक, खुद से वादा। बुद्ध ने कहा, हर सुबह अपने आप से वादा करो कि आज मैं केवल एक दिन के लिए तंबाकू नहीं लूंगा। पूरे जीवन के बारे में मत सोचो, बस एक दिन के लिए अपने वादे पर डटे रहो। अगर तुम इसे हर दिन करते हो तो धीरे धीरे यह आदत खत्म हो जाएगी। सुदर्शन ने कहा, मैं ऐसा करूंगा। तीसरा सबक, गहरी समझ। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो कि तुम्हारे हाथ में एक अंगारे का टुकड़ा है। अगर तुम इसे पकड़े रहोगे तो क्या होगा? सुदर्शन ने उत्तर दिया, भगवान, मेरा हाथ। बुद्ध ने कहा, फिर भी तुम उसे करते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि यह तुम्हारे लिए जरूरी है। तंबाकू भी ऐसा ही है, यह तुम्हें केवल जला रहा है। जब तक तुम इसे छोड़ने का साहस नहीं करोगे, यह तुम्हारा जीवन नष्ट करता रहेगा। सुदर्शन ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा। उसने अपनी आदतों पर ध्यान देना शुरू किया। हर बार जब उसे तंबाकू की इच्छा होती, वह कुछ देर रुकता और खुद से पूछता, क्या यह मुझे सच में खुशी देगा? धीरे धीरे वह सजगता से अपनी आदत को पहचानने लगा। उसने देखा कि तंबाकू का सेवन केवल एक आदत थी, जो उसकी मानसिक कमजोरी का परिणाम थी। कुछ महीनों में सुदर्शन ने अपनी तंबाकू की आदत पूरी तरह छोड़ दी। उसका शरीर स्वस्थ हो गया और वह मानसिक रूप से अधिक शांत और खुश रहने लगा। उसने अपनी कहानी दूसरों को भी सुनाई ताकि वे भी इस तरह की बुरी आदतों से मुक्त हो सके। जीवन का संदेश। बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि सजगता से जागरूक बनो। अपनी हर आदत को गहराई से देखो और समझो कि यह तुम्हारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है।